नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस का। 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। वीडियो में क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ते हुए सॉल्व करिएगा और उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप 50% से ज़्यादा स्कोर ज़रूर गेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संविधान से रिलेटेड पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए में ये बात कही गई है। तो प्रत्येक राज्य आपने देखा होगा, महाराष्ट्र है तो स्टार्टिंग की शिक्षा महाराष्ट्री में, तमिल में, जो भी राज्य होते हैं स्टार्टिंग की शिक्षा वो अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां ने एतमा उद्दौला का मकबरा सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में बनवाया। और धरातलीय पितरा ड्यूरा का सबसे पहला उदाहरण एतमा उद्दौला का मकबरा ही है। पितरा ड्यूरा का मतलब होता है, आपने देखा होगा धरातल पर सजावटी जो मकबरे बनते हैं, जो धरती पर बनते हैं, वो वाले मकबरे पितरा ड्यूरा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से सोन, नर्मदा और जोहिला नदी का उद्गम होता है, जिसमें से सोन नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में ही उद्गम, भारत में ही प्रवाहित गोदावरी नदी। यहां पर 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि उस समय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत किस प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी, जो जमीन के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ, बताइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है दूधगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या जलियांवाला बाग से जो हताहत हुआ था उसके कारण उधम सिंह जी ने हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। श्री अरबिंदो आश्रम कहां स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी में स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक CR दास हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं बहती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो चंबल में नहीं बहती है अर्थात चंबल में नहीं मिलती है, तो बेतवा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं,
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त की गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा हिंदी को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का एक पहला गवर्नर जनरल बना, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी कहां से निकलती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 343A के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इन चार ऑप्शन में से माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि राजभाषा के रूप में उसे स्वीकार करना है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहां पर थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उस समय महात्मा गांधी जो है कलकत्ता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से उद्गमित होती है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान में बोलने वाली भाषा जो है बांग्ला के सर्वाधिक लोग हैं, जिनमें 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है उसमें बांग्ला भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये नहीं है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहां पर है, मैं आपको लाइव क्लास में बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, कौन सी भाषा है, बताइए। आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व करे, इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर डे जो 3 साइड पेपर अपलोड होते हैं वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलें। ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां रहें ज़बरदस्त रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।